60 से लेकर 65 किलोमीटर्स निकाल के ड्यूटी आती हूँ। और जब हमने ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया तो उसमें ऑप्शंस थे, जहाँ पे आपके स्पाउस की पोस्टिंग है आप वहाँ भी करवा सकते हैं। तो जब आप वहाँ पे स्पाउस का CPIS नंबर देता है तो उनकी पूरी डिटेल निकल आती है कि वो कहाँ पे, सो आपके सामने सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। उसके बगैर भी अगर आप कहीं और पे ट्रांसफ़र करते हैं तो वो इनजस्टिस ही होता है। तो मेरी यहाँ मैं 60 किलोमीटर्स निकाल के आती हूँ, एक मेरा छोटा बच्चा है मैं उसको लेकर आती हूँ। तो कल जब मैंने लिस्ट देखा तो लिस्ट में मैंने देखा कि मुझे और 10 किलोमीटर आगे, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे 5 किलोमीटर की दूरी कम चाहे या 20 किलोमीटर, कम से कम इतना तो मतलब उसी रूट पर अगर आप मुझे 30 किलोमीटर भी छोड़ते हैं तो लेकिन छोड़ना चाहिए। ये नहीं कि आपकी 60 में आप और 10 ऐड करेंगे तो 70 किलोमीटर, तो ये कहाँ से मेरे साथ जस्टिस होगा या उन बच्चों के साथ जस्टिस होगा जिस स्कूल में मेरी पोस्टिंग होगी या जिन बच्चों को मुझे आगे पढ़ाना है, तो उनके साथ कहाँ पे जस्टिस होता है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि जो जिस तरह से मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया उसी हिसाब से जो है मुझे कहीं पे एक जेन्युइन जगह पे मेरी पोस्टिंग हो। सर्विस 35 साल है, मुझे जोन ट्रांसफ़र किए। मुझे एक जगह से उधर मुझे स्कूल से 7 किलोमीटर पैदल चलना, मेरी सीनियरिटी का ख्याल ही नहीं रहा। मुझे पता है मुझे ट्रांसफ़र हो जाए मुझे लोकल टीम में हो जाएगा, क्योंकि 35 साल मैंने सर्विस आउट ऑफ गाँव में दी। मगर आज भी मुझे ट्रांसफ़र की, जोन ट्रांसफ़र उधर सुबह से मुझे 5-7 किलोमीटर पैदल चलना होता है। ये कोई इंसाफ नहीं है। अगर 35 साल मैंने आउटसाइड सर्विस दी गाँव में, उधर खटंगन में, क्रीरी में, रफियाबाद में, तो मगर मुझे पता है इस साल मुझे करेंगे ट्रांसफ़र लोकल टीम में। मैंने लोकल टीम में कभी ड्यूटी दी ही नहीं। अब चाहता है हमें रुके, हमें ट्रांसफ़र, अगर ट्रांसफ़र करनी है ट्रांसफ़र, हम नहीं बोलते ट्रांसफ़र मत करो, करो सुटेबल ट्रांसफ़र करो। कल शाम को ATD ट्रांसफ़र टीचर्स लिस्ट डिस्ट्रिक्ट बारामूला का इजरा किया गया। इससे पहले बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का आया और हमारा जो है वो अभी पेंडिंग था। बदकिस्मती से ये लिस्ट जो है नाइंसाफ़ी से भरा पड़ा है। इसमें बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनको ज़ोन 1 से ज़ोन 1 में ही डाला गया है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल अप्रोच, और कुछ ने यहाँ पर बाकी चीज़ें अपना रसूख इस्तेमाल करके अपने ही ज़ोन में उनको रखा गया है विद इन 1 किलोमीटर। और बदकिस्मती से फीमेल टीचर जो है उनको 40 किलोमीटर और वहाँ से भी उनको 10 किलोमीटर 6 किलोमीटर चल के जाना है। तो ये ग्रॉस वायलेशन है ट्रांसफ़र पॉलिसी की, जो हमने ATD रूल्स एंड रेगुलेशंस बेसिक उसमें थे उसमें ये लिखा था कि किसी का जो स्पाउस क्राइटेरिया है, मेडिकल ग्राउंड है या और भी कोई प्रॉब्लम है तो वो कन्वीनियंटली उनको फीमेल्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन उसमें कोई भी ध्यान नहीं रखा गया है इस पॉलिसी में, और बिल्कुल इनको जो है फार फ्लंग एरियाज़ में फीमेल्स को रखा गया। दूसरा एक अहम पॉइंट ये है, हमारी एक डिमांड है कि इसमें एक प्रोब किया जाए, एक कमेटी बिठाई जाए जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो कि यहाँ पर ये जो लिस्ट बना है उसमें कौन कौन से आदमी मुलवस थे और किस बिना पर उन्होंने एक बंदे को एक स्कूल से उठा के अपने हमसायगी में डाला है और दूसरी फीमेल टीचर को उसी से वहाँ जगह उठा के 40 किलोमीटर दूर डाला है। तो हम इसमें इंक्वायरी भी चाहते हैं। हम ट्रांसफ़र पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं। वी ओबे द ऑर्डर्स ऑफ ट्रांसफ़र। हम चाहते हैं कि इसी तरह से हो, लेकिन ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, ट्रांसपेरेंट मैनर में हो। ये बिल्कुल इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाए। लेकिन इस वाली पॉलिसी में ना कोई रूल एंड रेगुलेशन फॉलो किया गया, फीमेल्स को इनकन्वीनियंट पोस्टिंग की गई। कोई क्राइटेरिया जो हमने उस टाइम ऑनलाइन जो प्री रिक्विजिट्स थे इसमें एक सबसे बड़ा एक इशू था कि जो फीमेल फोक है या इसमें जो मेडिकल ग्राउंड है या जो स्पाउस क्राइटेरिया है, किसी के जो हस्बैंड वाइफ दोनों इसी डिपार्टमेंट में हैं तो उनको कन्वीनियंट पोस्टिंग की जाएगी। लेकिन हर एक नॉर्म को यहाँ पर जो है वायलेट किया गया है, उसका ध्यान नहीं रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो इससे पहले इन्होंने टेंटेटिव लिस्ट निकाला था उसमें से तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स आर नॉट फॉलिंग इन द न्यू लिस्ट। जो नई लिस्ट आई उसमें से वो छुपाए गए हैं। तो ये एक बहुत ही करप्शन का मसला है, इसको भी देखा जाए। हम डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चाहते हैं और इस लिस्ट को विदहल्ड हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट इसको भी रोके और इसकी तह तक जाए कि ये लिस्ट क्यों बनाया गया इस तरीके से। इसमें हम सफ़र कर खिलाफ नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम हुआ इन द हिस्ट्री ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम दैट देयर इज़ अ रेगुलर ट्रांसफ़र सिस्टम आफ्टर 1 year. We appreciate this and we appreciate this
और लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसमें सबसे प्रॉब्लमेटिक जो है हमें लगा है वो ये मामला है कि इसमें कुछ असरदार असर रसूख लोग जो है इसमें रखे हैं, वो सिर्फ अपने एक स्कूल से उनको उठाया है और विद इन 1 किलोमीटर रेंज रखा है जोन 1 में ही। हालांकि क्राइटेरिया ये है कि जोन 1 में जो है उसको जोन 2 में, जोन 3 में रखेंगे और फीमेल्स का ख्याल इसमें रखेंगे। और इसमें जो 20 ईयर्स जिनको मैच्योरिटी हैं टीचर्स को, उनको टच ही नहीं किया गया है। ये हमारी समझ से बाहर है कि कौन सी नई पॉलिसी है और कौन सा नया क्राइटेरिया इसमें लगाया गया है। हम बिल्कुल ट्रांसफ़र पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, ट्रांसफ़र होनी चाहिए और इसी तरीके से रेगुलरली होनी चाहिए, आफ्टर 1 ईयर होना चाहिए। लेकिन अगर इसमें करप्शन होगी, अगर इसमें ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया गया तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज्वाइन हम नहीं किया है, हमने ज्वाइन, अभी हम ज्वाइन नहीं करेंगे। तो हम वी विल सी लीगल प्रोसीजर इसमें क्या होगा, वी विल फॉलो। हमने ये आपकी वसातत से हम हायर अप्स तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो है ये इशू रेज़ किया जाए और इस लिस्ट को अभी रोका जाए। ये हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन से, ये हमारी सेक्रेटरी एजुकेशन से, और हम ये अगर यहाँ पर भी फेल होता है तो हमारी सेंटर से जो एजुकेशन वहाँ पर हमारी मिनिस्ट्री बैठी है, वी रिक्वेस्ट देम काइंडली इंटरवीन इन दिस मैटर। दिस इज़ द मैटर ऑफ द स्टेट, नो डाउट, बट यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है। इसको रोकने के लिए हम आपसे, आपकी वसातत से उन तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं। अगर स्टेट इंटरवीन नहीं कर सकता है तो सेंटर इसमें इंटरवीन करके इस लिस्ट को अभी पहले रोके। बोलूंगा कि ये जो ट्रांसफर पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने अपनाई है, ये उसी ट्रांसफर पॉलिसी की एक कड़ी है कि हमने हर एक जो टीचर हमारा जिसका मैच्योर स्टेट था उसको हमने एप्लीकेशंस ऑनलाइन कॉल की, और जो पोर्टल पे उन्होंने खुद एप्लीकेशंस भरी, वो हमारे कुछ 2100 के करीब एप्लीकेशंस रिसीव की, और उसमें जो है उन्होंने खुद चॉइसेस दी थी। वहां पर जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे टोटल एजुकेशनल जोन्स 18 हैं बारामूला में, बट ट्रांसफर पॉलिसी में ये 5 जोन बनाए गए, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। जोन 3, 4, 5 की चॉइस दी गई पोर्टल पे, अगर वो कंटिन्यू वहां पर अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं तो वो यस कर सकते थे। वहां पर चाहे उनकी सर्विसेज 8 साल की थी, चाहे 6 साल की थी, चाहे 7 साल की थी, तो उनको वहीं पर कंटिन्यू करवाया गया। उसके बाद अब जिनकी भी ट्रांसफर हुई है, ये ट्रांसफर जो हुई है ये ट्रांसफर पॉलिसी के तहत हुई है, और हमारे जो जोन जो 1 आता है ये म्युनिसिपल कमेटी बारामूला में आता है, और इसके अलावा जो है उसके बाद हमारा 2nd जोन है, 3rd जोन है, 4th जोन है। हमने कोशिश की कि सुटेबली हर एक को यहाँ पर ट्रांसफर किया जाए, और उसकी कड़ी एक है कि आज हमने यहाँ पर 725 के करीब यहाँ पर ट्रांसफरें हुई हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ है, तो इसमें इनिशियली जो इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये एक मेरे ख्याल में ये एम्प्लॉइज के हित में है, क्योंकि पहले ट्रांसफर्स के लिए उनको किसी ऑफिस में जाना पड़ता था, किसी और जगह जाना पड़ता था। तो इस बार जो ट्रांसफर हुए हैं वो ऑनलाइन ट्रांसफर हुई हैं। तो मेरे एक यही रिक्वेस्ट रहेगी सभी टीचर साहिबान से कि जहां पर भी उनकी अपनी न्यू पोस्टिंग्स हुई है वो उन न्यू पोस्टिंग्स पर ज्वाइन करें, वहां पर जाएं, और उसके अलावा कोई भी ऐसा ये नहीं है, कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, ये उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। क्योंकि हमने जो भी इसमें ये लिया है ऑनलाइन में, जिसकी भी जो भी था, किसी ने अगर आप कोई मेडिकल ग्राउंड पर था, अगर उसने अपना मेडिकल ग्राउंड वहां पर भरा हुआ है ऑनलाइन में तो वो कंसीडर हुआ है। ऑफलाइन में कोई भी इसमें वक्त हमने कोई एप्लीकेशन, किसी का सर्टिफिकेट, किसी का मेडिकल बोर्ड ऑफलाइन में हमने कोई भी कंसीडर नहीं किया है। मेरे ख्याल में मेरी तरफ से एक यही मैसेज है कि जो भी टीचर साहिबान है यहां से आने से बेहतर है उनको कि वो अपने अपने स्कूल्स में जाकर ज्वाइन करें। हाँ, अगर किसी का ऐसा क्या है, हो सकता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर 1-2% की कहीं गुंजाइश निकलती है तो हम उसका लिए देख लेंगे। बाकी अभी मैं एक मिसाल दे दूंगा कि हमारा जोन 1 से एक टीचर ट्रांसफर हुआ है जोन 2 में, और जोन 1 से अगर 2nd में ट्रांसफर हुआ है तो अब मैं उसको विद इन जोन कहां रखूं। वो भी यहां पर आपने देखा होगा बाहर वो भी पहुंचा है कि मुझे जोन 1 से 2nd में क्यों डाला है। अगर जोन 1 से 2nd में नहीं डालेंगे तो फिर कैसे डालेंगे, क्योंकि लोगों को इसका कंसेप्ट नहीं है। ट्रांसफर पॉलिसी में ऐसा है कि जोन 1 का जोन 1 में नहीं रह सकता है, जोन 2 का जोन 2 में नहीं रह सकता है। जोन चेंज होना जरूरी है। अब जोन जो ये पहले वाला जोन जो है वो जोन नहीं रहा, ये ट्रांसफर जोन अलग से हैं, और हमें इस पर हमने अच्छी तरीके से सोच समझ से काम किया है। हर एक अपने अपनी नई पोस्टिंग्स पे ज्वाइन करेंगे। थैंक यू आप लोगों को।